हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन ऑल राइट। गाइस, ये एचपी जियोग्राफी की हमारी 10th क्लास है। इसके पहले हम 9 क्लासेस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लें, तभी आपको ये क्लास समझ आएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हिमाचल प्रदेश की रिवर्स को कवर कर रहे थे हम। इसके पहले हम सतलुज रिवर को कवर कर चुके हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर है। तो दोस्तों चलिए आज हम दो रिवर्स को कवर करेंगे। सबसे पहली है यमुना रिवर और दूसरी है रावी रिवर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो चलिए यमुना रिवर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यमुना रिवर जो है हिमाचल प्रदेश की एक ही डिस्ट्रिक्ट में बहती है, वो है सिरमौर। ये जो है उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यानी उसको बंदरपूछ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है दोस्तों यहाँ से निकलती है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये जो है दोस्तों, ये वाला एक स्थान है उत्तराखंड में इस टाइप। ये मैं प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ, ये आप एक मान लीजिए कि ये है आपका बंदरपूछ ग्लेशियर है। ये बंदरपूछ ग्लेशियर है, ये इसको आप ये मान लीजिए। और इसको यमुनोत्री ग्लेशियर भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ से निकल रही है और इसके बाद जो है दोस्तों ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एंटर करती है दोस्तों, यहाँ पे जो है दोस्तों ये वाला स्थान जो है इसका नाम है खोदरी माजरी। ये दोस्तों ये स्थान है आपका खोदरी माजरी, ये आपको याद रखना है। यहाँ से खोदरी माजरी में एंट्री लेती है ये, और उसके बाद जो है यहाँ से चलती चलती यहाँ पे सिरमौर की बाउंड्री के साथ चलती चलती यहाँ से फिर ये जो स्थान है दोस्तों ये हरियाणा में फिर एंट्री लेती है उसके बाद, यानी हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है और हरियाणा में चली जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो ये छोड़ती है हिमाचल प्रदेश को, इस स्थान का नाम है ताजे वाला। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यही है, ये इसकी ज़्यादा नहीं बहती है ये हिमाचल प्रदेश में, तो ये आपको याद रखना है। केवल 22 किलोमीटर इसका प्रवाह है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं आगे। दोस्तों ये है आपकी यमुना रिवर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये आपको याद रखना है। और इसको बंदरपूछ ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल यूके से निकलती है, यानी उत्तराखंड से निकलती है। और दोस्तों ये जो इनके वैदिक नाम हैं और संस्कृत नाम और ग्रीक नाम जो हैं रिवर्स के, ये आपको याद रखने हैं, पेपर में आ जाते हैं ये। तो इसका वैदिक नाम जो है वो है कालिंदी, संस्कृत नाम इसका यमुना है, और ग्रीक नाम जो है वो लोमनेस है, यानी लोमस भी बोलते हैं इसको। और हिमाचल प्रदेश में इसका जो प्रवाह है, यानी हिमाचल प्रदेश में कितनी किलोमीटर ये बहती है, तो वो है 22 किलोमीटर्स। ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से ज़िले में बहती है यमुना रिवर, तो केवल एक ही ज़िला है जिसमें ये बहती है, वो है सिरमौर। और दोस्तों इसके आगे हम इसकी सहायक नदियों को पढ़ लेते हैं। सहायक नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं मेन मेन, वो है गिरी, बाटा, मारकंडे और टॉन्स नदी। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको रिवर्स बताई, गिरी, वाटा, मारकंडे, टॉन्स नदी, इनकी आगे कुछ और सहायक नदी हैं। जैसे गिरी नदी जो है इसकी सहायक नदी है जलाल नदी, असवनी खड्ड, अंसी। ठीक है। और जैसे टॉन्स नदी है इसकी है पब्बर नदी, और ये जो पब्बर है इसकी भी आगे जो हैं वो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जैसे पटसरी और आंध्रा। तो चलिए अब हम इनके बारे में आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों टॉन्स नदी के बारे में देखते हैं। टॉन्स जो है वो रूपिन और सुपिन से मिलकर बनी हुई है, यानी रूपिन और सुपिन जो है वो दो नदियां हैं, ये उनसे मिलकर बनी हुई है टॉन्स नदी आपकी। ठीक है। और ये जो है नेतावर में आपस में मिलती हैं। नेतावर नाम का एक स्थान है, वहाँ पे आपस में मिलती है और वहाँ से जो है वो टॉन्स नदी का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टॉन्स नदी जो है वो यमुना में कालसी नामक स्थान पर मिल जाती है, ये आपको याद रखना है। रूपिन सुपिन यमुनोत्री के पास से निकलती हैं। दोस्तों उसके आगे हम देख लेते हैं टॉन्स की सहायक नदियाँ।
दोस्तों टॉन्स की सहायक नदियाँ जो हैं वो है पब्बर नदी, और पब्बर की मैंने आपको पहले ही बता दी, पटसरी और आंध्रा। तो चलिए पहले टॉन्स के इसके बारे में देख लेते हैं, पब्बर नदी के बारे में। ये टॉन्स की सहायक नदी है और चंद्रनाहन झील से निकलती है, चांसल चोटी से। जकार्ता नामक स्थान पर जो है वो टॉन्स नदी में मिल जाती है ये पब्बर नदी। और ये आगे पब्बर की सहायक नदियाँ हैं पटसरी और आंध्रा। पटसरी जो है वो खड़ा पत्थर से निकलती है, ये आपको याद रखना है। और आंध्रा नदी जो है वो आपकी चिड़गांव से निकलती है, और रेहणु और नेरवा इसी के ही किनारे बसे एक नगर है, ये भी आपको याद रखना। चिड़गांव से निकलती है और रेहणु और नेरवा इसी के किनारे बसे नगर है, आंध्रा नदी के किनारे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम गिरी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो है वो ये कुप्पर चोटी से निकलती है, और ये जो है सिरमौर को दो भागों में बांटती है, सिस और ट्रांस। ये आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गिरी नदी जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको दो भागों में डिवाइड करती है, सिस और ट्रांस, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है पोंटा को मोकापुर में यमुना में मिल जाती है, पोंटा के मोकापुर में यमुना में मिल जाती है ये नदी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद गिरी की सहायक नदियाँ हैं जलाल खड्ड और अश्वनी खड्ड। ये पच्छाद में द्राटी से निकलती है और ददाहू में गिरी में मिल जाती है, और बगातन जलाल नदी इसी के किनारे बसे एक नगर है, ये आपको याद रखना है। बगातन और जलाल इसी के किनारे बसे नगर है। उसके बाद जो है अश्वनी खड्ड है, यह साधु पुल के पास गिरी नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों ये है यमुना नदी। और यमुना में आपको एक और चीज़ आप याद रख लीजिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में जो है ये तो केवल 22 किलोमीटर बहती है, और ये जो है टोटल जो इसकी लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यमुना नदी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर है, गंगा की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आपको याद रख सकते हैं। ये तो इंडियन जीके का क्वेश्चन हो गया, पर आप इसको भी ध्यान में रखें। और यमुना के तट पर नगर जो है वो है पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो है 2320 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद गिरी नदी पर बने पुलों के बारे में हम जान लेते हैं। ये पुल्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ब्रिजेस जो होते हैं। तो स्तौन पुल है पांवटा सिलाई मार्ग पर जो है ये बना हुआ है। हमने यमुना रिवर को तो अब कवर कर लिया है, तो अब हम रावी रिवर की तरफ बढ़ते हैं। रावी रिवर के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए मैप पे चलते हैं, पहले मैप पे समझ लेते हैं कि कहाँ से एंटर होती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। तो चलिए मैप पे चलते हैं। चलिए अब हम मैप पे समझ लेते हैं रावी रिवर के बारे में। तो दोस्तों ये जो आपका पॉइंट है यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है आपका ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा भंगाल क्षेत्र है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बड़ा भंगाल। यहाँ से जो है वो आपकी रावी रिवर निकलती है, यानी आपको याद रखना है बड़ा भंगाल क्षेत्र से निकलती है ये। और दोस्तों इसके बाद जो है ये यहाँ पे कांगड़ा से आगे जो है वो चंबा में एंटर कर जाती है, और चंबा में जो है वो फिर यहाँ से बहती बहती ये फिर आगे को चंबा में, इसका जो मैक्सिमम जो एरिया है वो चंबा में ही बहती है ये। कांगड़ा में तो निकलती है और उसके बाद जो है वो चंबा में बहती बहती फिर यहाँ से ये जो आपका पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम है आपका खैरी नामक का एक ये प्लेस है, ये आपको याद रखना है। ये जो पॉइंट है ये खैरी है। तो फिर इसके बाद जो है वो यहाँ से वो चली जाती है फिर JNK में, और JNK के बाद फिर से इसी साइड को आती हुई ये पंजाब में एंटर हो जाती है। ये आपको चलिए उतना याद नहीं रखना है, आपको हिमाचल प्रदेश का याद रखना है। तो दोस्तों ये है, ये बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है रावी नदी, और इसके बाद जो है वो खैरी नामक स्थान में ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। चंबा में ये प्रवाह करती है पूरा, और चंबा को जो है वो ये दो भागों में बांटती है, तो आपको याद रखना है। तो अब हम रावी रिवर्स के फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों याद रखना है आपको, निकलती कहाँ से, बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है कांगड़ा में। वैदिक नाम इसका परुषणी है, और इसका संस्कृत नाम जो है वो है इरावती, और इसका ग्रीक नाम है हाइड्रेटस, ये आपको याद रखना है।
ये दोस्तों नाम जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह कितना है, 158 किलोमीटर। ठीक है। और किन किन जिलों से में ये बहती है, तो वो है कांगड़ा और चंबा, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है इसका, 5451 किलोमीटर स्क्वायर का है हिमाचल प्रदेश में जल ग्रहण क्षेत्र, यानी वाटर कैचमेंट एरिया बोलते हैं इसको। और रावी के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं, चंबा, भरमौर हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपकी रावी रिवर है ये बादल और तंतगिरी नामक दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। जब आपको मैंने ग्लेशियर वाली वीडियो बताई थी तो मैंने आपको बताया भी था कि कांगड़ा में दो ग्लेशियर हैं, बादल और तंतगिरी। तो ये बादल और तंतगिरी अब आपके सामने नदियाँ भी हैं, तो आपको याद रखना है ये सिमिलर से नेम है, ये वो ही हैं, मतलब आपको याद रखना है। तो बादल और तंतगिरी नामक दो नदियों से मिलकर बनी हुई है ये रावी नदी। और इसकी सहायक नदियाँ हैं बादल, तंतगिरी, छतरणी, सियूल, बुढ़िल, बलजेड़ी, चिरचिंड, मणिमहेश, कुगती, सरू, चहनी, शिकारी तथा होलखड, बेरीखड, साल, टुंडा और शक्ति। ये आपको याद रखनी है सहायक नदियाँ, पेपर में आ जाती हैं सहायक नदियाँ। उसके बाद जो है इसकी कुल लंबाई जो है वो है 720 किलोमीटर। और अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम फैक्ट्स को जान लेते हैं, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो चलिए देख लेते हैं। बुढ़ल खड है, कुगती और मणि महेश खड दो खडों से मिलकर बनी हुई है, हडसर में मिलती है और बुढ़ल का निर्माण होता है। हडसर में मिलती है और वहाँ पे बुढ़ल खड का निर्माण होता है। पीछे से जो है वो आपकी यहाँ से कुगती खड आती है और इस साइड से मणिमहेश खड आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बुढ़ल खड़ा मुख के पास जो है वो रावी में मिल जाती है। पहले ये हडसर के पास खुद का निर्माण करती है बुढ़ल खड, कुगती और मणिमहेश खडों से, और उसके बाद जो है वो खड़ा मुख के पास रावी में मिल जाती है, फिर रावी की सहायक नदी बन जाती है। उसके बाद है ओवरी खड। ओवरी खड जो है वो सुल्तानपुर में जो है वो रावी में मिलती है तथा मांगला खड शीतला पुल के पास रावी में मिलती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तुंडा और चनेड़ खड है, कलसुई में रावी नदी में मिलती है। और उसके बाद है साल खड, बालू में रावी में मिलती है। उसके बाद है बैरा खड, छैत्री गांव में मिलती है ये रावी में। उसके बाद सियूल नदी है, चौड़ा नाम स्थान पर जो है वो रावी में मिलती है ये सियूल खड। दोस्तों अब हम पुल को देख लेते हैं, यानी इस नदी पर जो पुल है इंपॉर्टेंट, तो वो है राख पुल, चंबा और भरमौर के बीच में है ये राख पुल। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास, मिलते हैं कल की क्लास में। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।